कुरुक्षेत्र का मैदान, सुबह का सूरज निकल रहा है और दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। पर यहाँ बात सिर्फ बाहरी युद्ध की नहीं है, बात है उस लड़ाई की जो हम सबके मन के अंदर चलती है। चलिए आज गीता के छठे अध्याय यानी ध्यान योग की इस खूबसूरत यात्रा को समझते हैं। इसी मैदान के बीचों बीच महान योद्धा अर्जुन अपने दोस्त और गुरु श्री कृष्ण से वो सवाल पूछते हैं जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते ही हैं। ये जो मन की उथल-पुथल है, ये जो बेचैनी है, इस पर काबू कैसे पाया जाए? अर्जुन का ये सवाल सुनकर श्री कृष्ण हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देना शुरू करते हैं और जानते हैं उनका पहला जवाब ही योगी शब्द को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल देता है। तो असली योगी कौन है? क्या वो जिसने दुनिया छोड़ दी? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, सच्चा योगी वो है जो अपनी हर जिम्मेदारी, अपना हर काम पूरी लगन से करता है, लेकिन उसके नतीजे से खुद को नहीं जोड़ता। मतलब अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, पर उसके परिणाम की चिंता में मत घुलो। तो अर्जुन के मन में एक और सवाल उठता है जो बिल्कुल स्वाभाविक है। क्या अध्यात्म का मतलब ये है कि हमें अपना घर, परिवार, काम धंधा सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? कृष्ण इस आम सोच को बड़े ही सुंदर तरीके से साफ करते हैं। वो समझाते हैं कि असली रास्ता भागने का नहीं, बल्कि संतुलन बनाने का है। दुनिया को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए अपने मन को बैलेंस करना ही असली योग है। अब बात आती है उस चीज की जो हमारी शांति के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट भी है और सबसे बड़ी मददगार भी, हमारा अपना मन। अब सवाल यह है कि हम इसे अपना दोस्त बनाते हैं या दुश्मन? अर्जुन अपनी परेशानी बताते हैं और क्या कमाल का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि भाई इस मन को काबू करना तो हवा को मुट्ठी में पकड़ने जैसा है, नामुमकिन सा लगता है। एक पल यहां तो अगले ही पल कहीं और। तो इस नामुमकिन से लगने वाले काम के लिए श्री कृष्ण दो जबरदस्त तरीके बताते हैं। पहला है अभ्यास, मतलब लगातार कोशिश करते रहना सब्र के साथ, और दूसरा है वैराग्य, यानी दुनिया की चीजों से एक सही दूरी बनाए रखना, उनसे बहुत ज्यादा चिपकना नहीं। जरा सोचिए, जब कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है ना, कितनी बार गिरता है, चोट भी लगती है, पर क्या वो हार मान लेता है? नहीं ना। और रोज प्रैक्टिस करते करते एक दिन वही बच्चा मजे से साइकिल चलाता है। हमारा मन भी बिल्कुल वैसा ही है, अभ्यास से वो भी शांत और स्थिर हो जाता है। तो मन को साधने के लिए क्या करना है ये तो समझ में आ गया, पर कैसे करना है? अब श्री कृष्ण हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं कि ध्यान की इस सीढ़ी पर कैसे चढ़ना है। और इसकी शुरुआत बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक शांत जगह चुनिए, आराम से बैठ जाइए। हाँ, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। फिर अपनी नजर सामने किसी एक चीज पर टिका दीजिए और बस अपने मन को धीरे धीरे किसी अच्छे विचार पर या ईश्वर के स्वरूप पर ले आइए। लेकिन 1 मिनट, ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके कुछ देर बैठना नहीं है। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि योग तो 24 घंटे की प्रैक्टिस है। जिंदगी के हर पहलू में संतुलन जरूरी है। हमारे खाने में, हमारे सोने में, हमारे काम में। किसी भी चीज की ज्यादती हमें शांति से दूर ले जाती है। तो अब जब सारे तरीके और तकनीक समझ आ गए, अर्जुन वो सवाल पूछते हैं जो इस पूरी बातचीत का क्लाइमैक्स है। वो जानना चाहते हैं कि इन सभी योगियों में सबसे ऊपर कौन है, सबसे महान कौन है? ये सवाल बहुत गहरा है। आखिर सबसे महान योगी है कौन? क्या वो जो सबसे मुश्किल आसन करे, या वो जो घंटों समाधि में बैठा रहे? कौन है वो? और श्री कृष्ण का जवाब किसी भी तकनीक से परे सीधा दिल को छू जाता है। वो कहते हैं सबसे बड़ा योगी वो है जिसका मन सच्ची श्रद्धा और प्यार से भरा हो, जो सिर्फ नियम की वजह से नहीं बल्कि दिल से ईश्वर से जुड़ा हो। और देखिए, ये ज्ञान सिर्फ किसी एक जमाने के लिए नहीं है, ये तो हमेशा के लिए है। बच्चों के लिए इसका मतलब है ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना। नौजवानों के लिए अपने लक्ष्य पर टिके रहना, मन को भटकने नहीं देना। और हम सब के लिए ये याद रखना कि शांति कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। तो चलिए इस पूरी बातचीत का सार 5 जरूरी बातों में समझ लेते हैं। पहला, अपना काम ही पूजा है। दूसरा, अपने मन को दोस्त बनाओ। तीसरा, रोज थोड़ा ध्यान करो। चौथा, लाइफ में बैलेंस लाओ। और पांचवा और सबसे जरूरी, जो भी करो प्यार और विश्वास से करो। तो आखिर में कुरुक्षेत्र का मैदान हमें यही सिखाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं बल्कि अपने ही मन पर होती है। असली जंग बाहर नहीं,
हमारे अंदर है।